राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली। तो हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर हैं, उन सब के लिए दिवाली बहुत खुशियाँ लेके आए और इसी तरीके से आगे हमारी रेसिपी बढ़ती रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दिवाली तो कल थी और सभी की दिवाली बढ़िया बनी होगी। तो अब है कल गोवर्धन। तो आज हम बनाएंगे खाने में बनाएंगे हम पहले सब्जी बनाएंगे, पनीर की सब्जी और चावल। तो चलते हैं रसोई में खाना बनाने के लिए। पूरा वीडियो में बने रहिए और देखना, पूरी हमारी रेसिपी देखना। तो चलते हैं फिर अपना खाना बनाने। तो सुबह का टाइम है यहाँ पे। तो हम आ गए रसोई में। हमने लिया ये पनीर बनाने के लिए सब्जी, और इसमें डालने के लिए है मसाले, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, यही सब है। तो इसमें हम डालेंगे लहसुन और प्याज, एक हरी मिर्च, तो 2 लहसुन की फाँक डालेंगे हम। पनीर को हम काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे काट के। पनीर काटने से पहले धो के साफ़ कर लें, क्योंकि मार्केट से लाते हैं तो पनीर धो लें उसके बाद काटें। ये हमने धो लिया है पहले और अब इनके पीस कर लिए। छोटे बड़े जैसे पीस आपको पसंद है उस हिसाब से काट सकते हैं। ये थोड़ा मोटा टुकड़ा है, इसको हम बीच से काट देते हैं। तो ये पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी एकदम बन जाती है। तो ये बहुत ही कम मसालों में बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, ये हम बना रहे हैं अपने तरीके से, जैसा हम खाते हैं उस तरीके से हम बना रहे हैं। और आप यहाँ पे कोई मसाले ज़्यादा खाते हो तो वो डाल सकते हैं। ये धनिया है, इन्हें धो के रख लिए हमने। और अदरक है, ये टुकड़ा बड़ा है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम डालेंगे। और ये लहसुन हमने छील के रख लिए 2 फाँके। और इनमें डालने के लिए 1 मिर्च डालेंगे हरी। यहाँ पे मिर्च आप ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा खाते हो तो। मिर्च आप अपने हिसाब से ही खा सकते हैं, जितनी पसंद है। तो इन सबको हम क्रश कर लेंगे ये घिया से। टमाटर हम इसलिए ऐसे क्रश करते हैं क्योंकि मिक्सी में पीसेंगे तो इनके छिलके पिस जाते हैं, और ऐसे करने से इनके छिलके बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं और गूदा है वो निकल जाता है आसानी से। और हम इसे प्याज को भी छील के क्रश कर लेंगे। टमाटर प्याज हो गए हमारे तैयार। अब हम लहसुन को भी, ये छोटी वाली ये है घिसनी, इससे हम घिस लेंगे। ये क्रश कर लिए हमने लहसुन, और इन्हें साथ में ही डाल लेंगे हम ये अदरक। तो अदरक हम थोड़ी डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा है। तो जितनी सब्ज़ी के हिसाब से डालें मसाले तो सब्ज़ी अच्छी बनती है, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाता है। ज़्यादा अगर मसाले डाल दिए सब्ज़ी में तो फिर मसालों का अलग टेस्ट आता है और जो स्वाद होता है सब्ज़ी का वो नहीं रहता है। तो जितनी सब्ज़ी है उसी तरीके से मसाले डालें। मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा कम खाएं उतनी डालें। तो यहाँ पे 1 हरी मिर्च हमने ली है और मिर्च के हम बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करेंगे। तो ये मिर्च हम चाकू से काट रहे हैं, आप इसे पीस भी सकते हैं। 1 मिर्च थी, हमने पीसा नहीं इसे, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं इसके। और मुझे मिर्च लगती भी बहुत ज़्यादा ही है, हाथों में भी बहुत ज़्यादा लगती तेज़। और मिर्च को पीसते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पीसना, किसी किसी को कम लगती है तो बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं और इन्हें पीस लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में हमने डाला है 1 छोटी चमची तेल। तो तेल गर्म हो रहा है, ये गरम मसाले हैं कुछ, इन्हें हम पीस लेंगे। थोड़ा जीरा और लौंग, काली मिर्च वगैरह ये हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, क्योंकि थोड़े हमने पीस लिए मसाले। अब हमने डाल दिया पनीर कढ़ाई में, ये टुकड़े पनीर के हैं। तो सरसों का तेल हमने लिया है, तेल पक जाए जब भी डालें, और इन्हें हम थोड़े तेल में तलेंगे।
ये पनीर हमने कुछ कम डाले हैं, कुछ कम हो जाएंगे अभी कुछ देर बाद कम। और उसके बाद हमने जो पनीर रह गए वो भी डाल दिए सारे कटे हुए पीस। और हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये हल्के सुनहरे हो गए इन्हें। अब हमने निकाल लिया कढ़ाई में से। पनीर में घी होता है तो इसलिए तेल कम डालें पहले से। पनीर को अगर हम तलते हैं तो घी छूट जाता है उसमें से, और हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने वही तेल घी जो था पनीर वाला निकला हुआ, इसी में हमने छौंक दी हरी मिर्च और अब डाल दिया ये क्रश किया हुआ प्याज। इन्हें भूनने देंगे प्याज को, जब छौंकेंगे फिर हम आगे मसाले। तो प्याज को भून लिया हमने। प्याज यहाँ पे भून लिया तो अदरक लहसुन जो हमने क्रश करके रखा था वो भी डाल दिया और इसे भी भून लेंगे साथ में। ये सारे भुन गए तो ये पिसा हुआ जो मसाला है, गरम मसाला जो हमने पीसा था वो डाल दिया। और गरम मसाले में हम बताएं जो भी आपको पसंद है गरम मसाला वो ले सकते हैं, मुझे जो पसंद था मैंने दिया। और ये पीस के डालें, थोड़ा मसाला डालें और पीस के डालें तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है सब्ज़ी में, कोई सी सब्ज़ी हुई। अब हमने डाल लिया यहाँ पे धनिया पाउडर पिसा हुआ, हल्दी पाउडर डाल लिया, ये चौथाई चम्मच से भी कुछ कम है। साथ में हमने 1 चम्मच बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम भून लेंगे बेसन को इसी में। बाद में डालते हैं तो काफ़ी देर तक ग्रेवी पकानी पड़ती है, और ऐसे में हम जो भून लेते हैं बेसन तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भून गया बेसन और अब हमने डाल लिया ये क्रश किए हुए टमाटर। तो टमाटर मिला लेंगे खूब बढ़िया से मसालों में। तो बेसन डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है, जो अलग अलग पानी छूट जाती है सब्ज़ी। पनीर डालते हैं तो पनीर में एकदम से, अगर मटर भी डालते हैं साथ में तो पानी अलग रहता है, कहीं पनीर रहता है, वो चीज़ नहीं होगी। सब्ज़ी एकदम बहुत ही एकदम बनेगी फर्स्ट क्लास। और ध्यान रहे बेसन हम डालेंगे तो बेसन ज़्यादा ना पड़ जाए। बेसन हम बहुत कम डाला, हमने सिर्फ 1 चम्मच बेसन डाला है। तो मसाले हमारे खूब पक गए अच्छे। अब हमने डाल लिया यहाँ पे स्वादानुसार नमक, और अपने स्वाद के हिसाब से मिर्च। तो इन्हें भी चला लिया और ये बढ़िया से मिल गए अच्छी तरीके से ग्रेवी में। और अब हमने पानी डाल लिया। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास भर के पानी डाला है, 1 बड़ा गिलास, और चला लेंगे। ग्रेवी को पकने देंगे, इसे ढक्कन से ढक देंगे और गैस का ध्यान रखेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे कम रखेंगे, जो हमने मीडियम रखा है मीडियम से भी कुछ कम कर दिया हमने। तो धीरे धीरे पकेगी और ग्रेवी हमारी जलेगी नहीं। तो इसका पानी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम तेज़ कर देते तो ग्रेवी एकदम कम रह जाती। अब हमने डाल लिया ग्रेवी में पनीर। तो ग्रेवी पक गई है बिल्कुल जब डाला हमने पनीर। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, बस 3-4 मिनट ढक दिया हमने और पनीर बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जब पनीर की सब्ज़ी बन गई है तो हमने यहाँ पे ताज़ी मलाई ली है। तो 2 चम्मच मलाई डालेंगे हम। मलाई को हमने फेंट लिया है चम्मच से, और इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 2 चम्मच डालिए और बस धनिया डाल के और उतार लेंगे। सब्ज़ी पनीर की बन के तैयार हो गई। तो सब्ज़ी तैयार हो गई पनीर की बनके। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इनके साथ चावल। तो चावल हम धो लेंगे, इन्हें रगड़ के साफ़ कर लेंगे और नल पे खूब पानी में साफ़ हो जाएंगे। जब तक साफ़ पानी आएगा तब तक धोएंगे इन्हें। चावल हमने धो के रख लिए साफ़ करके, और अब चावल बनाने के लिए हम कुकर में रख लेंगे। तो ये हमने कुकर में कर लिए।
चावल। चावलों में हमने पानी डाल लिया कुकर में, तो पानी उसी हिसाब से डालें, नाप से हम बताते हैं हमेशा। तो उंगली से देख लें, एक निशान के बराबर आए पानी तो चावल में पानी सही है। गैस जला दी हमने और कुकर रख दिया। 1 सीटी में चावल पक जाएंगे। तो कढ़ाई हमने नीचे उतार के रख ली जब तक चावल बन रहे हैं। चावल तैयार हो गए बनके, तो खाना पूरा बनके तैयार हो गया। अब हम परोस लेंगे इस पनीर को। ऊपर से थोड़े से धनिया और डाल दिए हमने, इस छोटे से डोंगा में रख लिए हमने। और थोड़ी सी हम क्रीम डालेंगे, जो मलाई हमने पहले डाली थी कढ़ाई में। अब हमने इसमें भी डाल ली परोस के, थोड़ी सी ऊपर गार्निश कर ली इनसे। आप इन्हें रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ खा सकते हैं, लेकिन हम चावल के साथ परोसेंगे। तो आपको परोस के भी दिखा देते हैं कि जो चावल बनाए हैं वो तो आपने देखे नहीं है। तो ये चावल बिल्कुल एक एक दाना है चावल का, खिला खिला चावल एकदम हो गया। और जितने खाएं उतने आप परोस लें। तो ऊपर से हमने ये पनीर रख लिया, पनीर की सब्ज़ी चावल के ऊपर। इस तरीके से आप पनीर की सब्ज़ी और चावल खा सकते हैं। दिवाली के बाद चावल अच्छे लगते हैं, हल्का खाना बढ़िया है। और पनीर की सब्ज़ी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। तो चैनल को, हमारे चैनल स्वर्ण पथ को, आपका ही चैनल है, उसे आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब बहुत कम है अभी, तो आप कोशिश करें हमारे सब्सक्राइब बढ़ाएं।